हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके पहले जो वीडियो था जिसमें हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? देखो, एक चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो उसी के साथ साथ दूसरी चीज भी इंक्रीज होती है। मतलब अगर आपके पास एक पेन है, वो पेन है 5 रुपए का, ओके, बट अगर आपने पेन की क्वांटिटी बढ़ा दी, मतलब आपने एक की जगह पे 2 पेन कर दिए, तो क्या हुआ? उसकी प्राइस भी क्या हो गई? 10 रुपए हो गई। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे उसकी प्राइस भी इंक्रीज होते गई। तो दैट इज योर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अभी जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जैक्टली अपोजिट होता है। मतलब देखो क्या लिखा है, when the value of one thing increases, अगर कोई भी एक चीज की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ में जो चीज है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ओके, मतलब अभी कैसे? सपोज आपकी मम्मी कुछ काम कर रही है, ओके, अगर वो अकेली कर रही है तो उसको वो काम करने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं। बट वही अगर आपने आपकी मम्मी की हेल्प की तो क्या हो जाएगा? दोनों मिलके वो काम करेंगे। और अभी दोनों मिलके काम करने की वजह से जहाँ पे उस काम को 2 घंटे लग रहे थे, अकेले कर रही थी तब, तो वहीं वहां पे क्या लग जाएगा? 1 ही घंटा लग जाएगा। तो क्या हुआ? 2 लोग बढ़ गए। मतलब एक की जगह पे मम्मी जब अकेली थी तो 2 घंटे लग रहे थे, अभी जब आप और मम्मी 2 लोग हो तो काम कितना हो गया? 1 ही घंटे में हो गया। जैसे नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हुआ, काम करने होने का टाइम डिक्रीज हुआ। तो दिस इज व्हाट? इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी फिर से पढ़ो ये क्या लिखा है। व्हेन वैल्यू ऑफ वन थिंग इंक्रीजेस, जब वैल्यू ऑफ वन थिंग, मतलब जब मम्मी अकेली थी, फिर वैल्यू ऑफ मम्मी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई जब आप मम्मी के साथ आ गए। तो वैल्यू ऑफ वन थिंग इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ अदर थिंग डिक्रीजेस। तो उसकी वजह से क्या हुआ? अदर थिंग जो क्या था? टाइम लगना, तो टाइम लगना जो था वो कम हो गया। समझ आ गया? अभी ये जो इनवर्स प्रोपोर्शन है ये डिनोट कैसे किया जाता है? तो देखो, हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे होता है, ये ऐसे होता है। मतलब ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अभी अगर आपको लिखना है कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, अगर आपको ऐसे कुछ लिखना है तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए A, और ये प्रोपोर्शन का तो साइन बना दिया, बट इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब 1/B हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? A is inversely proportional to inversely proportional to B। ओके, वही अगर आपको इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिखना है तो आप कैसे लिखते थे? A is directly proportional to B, मतलब A के डायरेक्ट सामने B लिख दिया। इसका मतलब क्या है? A is directly proportional टू बी। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो वो उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में लिख के फिर उसका कुछ तो वैसे सॉल्व करते थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है ना तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, एक बार आप उसे भी चेक कर लेना। बट अभी ये जो इनवर्स प्रोपोर्शन है इसको सॉल्व करने के लिए ना कुछ अलग मेथड है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो 5 वर्कर्स टेक 12 days टू वीड अ फील्ड। अभी एक खेत है, उसको वीड अ फील्ड मतलब उसको साफ सफाई करनी है खेत की। तो अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों को कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन लग रहे हैं टू वीड अ फील्ड। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक? और अगर वो 5 की जगह पे 6 लोग हो गए तो उनको कितने दिन लगेंगे? या फिर हाउ मेनी वुड 15 टेक? या फिर 6 की जगह पे अगर 15 लोग हो गए तो उनको कितने दिन लगेंगे उस फील्ड को साफ करने के लिए? ये आप लोगों को बताना है। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे ना, जो दिया है उसको लिख देना है। 5 वर्कर टेक 12 days टू वीड अ फील्ड, लिख दो 5 वर्कर्स टेक 12 days, अरे 12 days टू वीड अ फील्ड। ओके, अभी सेकेंड चीज हमें क्या लिखनी पड़ेगी? 5 वर्कर्स टेक 12 days, तो हाउ मेनी वुड 6 वर्कर्स टेक? तो ऐसे लिख देंगे, लेट 6 वर्कर्स टेक हाउ मेनी? टेक x days। देखो x days टू वीड अ फील्ड। अभी हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है,
मतलब 5 लोग को 12 दिन लगते हैं, तो 6 लोगों को कितने दिन लगेंगे, तो वो कितने दिन लगेंगे उसे हमने क्या कंसिडर किया है, x कंसिडर किया है। ओके, क्या कंसिडर किया है उसे, x। और अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है, क्या करना है, 5 वर्कर्स को 12 दिन लगते हैं, तो 5 इंटू 12, 5 इंटू 12 इज इक्वल टू कर दो 6 इंटू एक्स। 5 लोगों को 12 दिन लगते हैं, तो 6 लोगों को x दिन लगते हैं। इस चीज को बस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में लिख दिया, जहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते थे, यहाँ पे उसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना है। ओके, और अभी इसे सॉल्व करेंगे, तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 12, ये तो आप वैसे की वैसे लिख दो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 6, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 6 कर दिया, तो 6 इंटू ये अगर ऐसे हुआ तो 5, ये 6 1 6, 6 2 12, तो इसको डिवाइड कर दिया डायरेक्टली, तो ये 2 बन गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 डेज। ओके, देखो अच्छा हम एक चीज भूल गए, हम यहाँ पे आपको क्या लिखना है, द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो एक चीज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये यहां से लिखती हूं, एंड डेज रिक्वायर्ड टू वीड अ फील्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ऐसा लिख देना है यहाँ पे, ओके, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज आपने लिख दी। अभी अच्छा ये यहाँ पे लिखना है, हम 3rd नंबर की लाइन, फिर उसके बाद में ये पूरा सेंटेंस, ये पूरा इतना सॉल्व कर लिया। अभी ये आ गया 10 डेज, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देयरफॉर लिखो 6 वर्कर्स टेक 10 डेज टू वीड अ फील्ड। कितना, 6 वर्कर्स टेक 10 डेज टू वीड अ फील्ड। ये देयरफॉर वाला सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी देखो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वुड 15 टेक। मतलब अगर आपने नंबर ऑफ वर्कर्स 15 कर दिए तो कितने दिन लगेंगे। यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट 15 वर्कर्स टेक y days टू वीड अ फील्ड। मतलब एक खेत को साफ करने के लिए 15 लोगों को कितने y डेज लग रहे हैं। ओके, अभी हमें पता था, क्या पता है, देखो 5 लोगों को 12 दिन लगते हैं, तो वही करेंगे, 5 लोगों को कितने 12 दिन लगते हैं, तो कितने 15 लोग अगर हैं, 15 लोगों को कितने y डेज लगते हैं, ऐसे लिख दिया। अभी क्या करेंगे, बस इसका सिंपल ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y इज इक्वल टू 5 इंटू 12 अपॉन 15। देखो 1 3, तो ये क्या है 4, मतलब देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 डेज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखना पड़ेगा, 15 वर्कर्स विल टेक 4 डेज टू वीड अ फील्ड। लिखो 15 वर्कर्स will take 4 days to weed a field. ओके, ऐसे इसका आंसर आएगा। समझ आ गया। अभी ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मोहन राव टुक 10 डेज टू फिनिश अ बुक। मोहन राव नाम का एक आदमी है, उसको एक बुक कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगे, 10 दिन लगे, जिसमें रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे, जिसमें वो एक दिन में 40 पेजेस पढ़ता था। ओके, हाउ मेनी पेजेस वुड ही रीड इन अ डे टू फिनिश द बुक इन 8 डेज। बट अगर उसे वो बुक 10 दिन की जगह पे 8 ही दिन में खत्म करनी है, तो उसको एक दिन में कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। तो फिर क्या करेंगे, फिर से जो गिवन है उसको लिख देंगे। देखो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की जो मेथड है ना वो सेम ही है, बस नंबर्स अलग अलग होंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है मोहन राव रीड
फिनिश book in 10 days by reading 40 pages. Pages every day. ये ऐसे लिख दिया यहाँ पे, एक दिन में 40 पेजेस पढ़ के उसने 10 दिन में ये बुक खत्म कर दी। अभी वही अगर उसे एक दिन में कंप्लीट करनी है, नंबर ऑफ pages that he need to read, number of pages that he need to read मतलब ऐसे कितने नंबर ऑफ पेजेस लगेंगे उसे डेली पढ़ने पड़ेंगे, read to finish the book in 8 days is equal to what? X is equal to X हमने कंसिडर कर लिया फिर से यहाँ पे। अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा? The number of pages and the days are inversely proportional. ओके, क्या करना पड़ेगा? Number of pages and days are inversely proportional. क्या है? Inversely proportional. तो ये लिख दिया। फिर क्या करेंगे? बस जो गिवन है उसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे। क्या दिया है? 40 पेज रीड करने के लिए 40 पेजेस एक दिन में रीड किए तो 10 दिन लगते हैं बुक खत्म होने में। वही कितने पेजेस एक दिन में रीड करने पड़ेंगे सो दैट वो बुक 8 दिन में खत्म हो जाए? कितने पेजेस रीड करने पड़ेंगे? हमने उधर उसको कंसिडर किया है x, तो यहाँ पे लिख दिया x। अभी क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 जा 40, तो ये कितना हो गया? 50 पेजेस। ओके, फिर क्या करना पड़ेगा? देयरफॉर करो और लिखो मोहन राव नीड टू रीड 50 पेजेस एवरी डे टू फिनिश द बुक इन 8 डेज। देखो क्या लिखना पड़ेगा? मोहन राव need to read 50 pages every day to finish book in 8 days. ओके, ये उसका आंसर आ गया। यहाँ पे देयरफॉर करके बॉक्स बना के लिख दिया। ओके, ये वाला भी क्वेश्चन समझ आ गया। फिर देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज 12 किलोमीटर्स अवे। मतलब मेरी नाम की एक लड़की है, उसकी स्पीड, साइकिल की जो स्पीड है वो क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, और उसको उसकी चाची के घर पे जाना है या फिर उसके आंट जो है उसके घर पे जाना है जो 12 किलोमीटर दूर रहती है। ओके, if she cycles at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर, how long would she take? और जब उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा? ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख देंगे। स्पीड ऑफ मैरी इज इक्वल टू कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर। उसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है 12 किलोमीटर। डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड ऐसा लिख देते हैं। मतलब उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसकी आंट के घर पे जाने के लिए? डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 12 किलोमीटर्स। ओके, तो अभी हमें पता है एक फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज हमने पढ़ी है। क्या पढ़ा है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हमें क्या पूछा है? क्या है? देखो स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, हाउ लॉन्ग विल शी टेक मतलब उसको कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। यहाँ पे हमें क्या पूछा है? टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फिर कर देंगे सॉल्व। स्पीड क्या है? 6, टाइम डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर, और ये जो टाइम है उसको टाइम लिख देंगे। तो टाइम इज इक्वल टू कितना होगा? 12 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 2 आवर्स।
मतलब मेरी विल टेक 2 hours टू रीच हर आंट्स हाउस। देखो क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर मैरी विल टेक 2 hours टू रीच हर आंट्स हाउस एट, देखो ये कब है, एट द स्पीड ऑफ, एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी ये स्पीड है तो उसको इतना टाइम लगने वाला है। ओके, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अभी देखो सेकंड चीज क्या बोली है, अगर उसकी साइकिल्स की स्पीड 6 किलोमीटर से 4 किलोमीटर पे आ जाती है तो कितना टाइम लगेगा। सेम चीज करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इस वाले इसमें बस स्पीड जो है वो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस विल बी 12 किलोमीटर, तो लिख दिया डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा ये पूछा है, टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर से वही लिखेंगे फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना है 4 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 12 अपॉन टाइम। देखो फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू 12 अपॉन 4। ये यहाँ पे टाइम इधर डिवीजन में है तो इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, और ये इधर न्यूमरेटर में था तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 3 hours। ओके, देयरफॉर लिखो फिर से, मेरी विल टेक 3 hours टू रीच हर आंट्स होम when she is traveling at a speed of कितना, when she is traveling at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर। ये चीज आपको सेम टू सेम चीज यहाँ पे लिखनी है। ओके, ये जो यहाँ पे लिखा है वैसा की वैसा देख के लिखो, बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 2 hours की जगह पे 3 hour पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पे 6 की जगह पे 4 किलोमीटर पर आवर पुट करना पड़ेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, अब चाहिए तो स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयरहाउस लास्ट 30 days फॉर 4000 पीपल। मतलब एक गवर्नमेंट का वेयरहाउस है जहाँ पे खाना रखा हुआ है, ग्रेन्स वगैरह रखे हुए हैं, मतलब अनाज, और वो अगर 4000 लोग हैं, अगर 4000 लोग हैं तो उनके लिए वो 30 दिन तक टिक जाता है। ओके, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। तो अगर 6000 लोग हैं तो उनको कितने दिन तक ही वो चलेगा, वो लिखना है। देखो जो दिया है वो लिख देंगे, क्या बोला है कि फॉर 4000 पीपल ग्रेन लास्ट्स फॉर 30 days, ऐसे लिख दिया। जो दिया था वो लिख दिया कि 4000 लोग हैं तो उनके लिए वो खाना 30 दिन तक टिक जाता है। अभी क्या लिखना पड़ेगा, फॉर 6000 पीपल ग्रेन लास्ट्स फॉर कितना, फॉर x days, ऐसा कर लेते हैं, फॉर लेट अस से x days। ओके, ये आपको दे दिया है। अभी ये क्या करना पड़ेगा, हमें अज्यूम करना पड़ेगा, हमने कंसिडर किया कि 6000 लोगों के लिए वो x दिनों तक रहता है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज ग्रेन लास्ट एंड नंबर ऑफ पीपल, ये दोनों चीजें क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो लिख देंगे नंबर ऑफ पीपल एंड द डेज फॉर विच grain last is inversely proportional, is inversely proportional। ये चीज हमने लिख दी। अभी क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो 30 दिन में 4000 लोग, तो क्या करना पड़ेगा, 4000 इंटू 30 इज इक्वल टू क्या होगा, 6000 लोग इंटू x, तो कर दो 6000 इंटू एक्स कर दिया। अभी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 4000 इंटू 30 अपॉन 6000, तो ये 3 0 कट, ये 3 0 कट,
फिर ये कितना हो गया 6 1 जा एंड 6 5 जा 30, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया 20 डेज। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर करके लिखो कि द ग्रेन विल लास्ट फॉर 20 डेज, मतलब यहाँ पे ऐसा एक ये करके लिख देते हैं देयरफॉर फॉर 6000 पीपल ग्रेन विल लास्ट फॉर 20 डेज, मतलब वो 20 दिनों तक 6000 लोगों के लिए इनफ है। ओके, अभी यहाँ पे क्या हो गया है, ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 38, वो हमने पूरा कर लिया है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे उनको सबको हमने एकदम डिटेल में सॉल्व किया है। ओके, अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।